हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं 2 मिनट के अंदर एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 462। वह सलाह देने की स्थिति में नहीं था, वह मांग करने की हालत में नहीं था, वह बहस करने की स्थिति में। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि कोई हालत में ना होना या फिर स्थिति में ना होना, ये दो सेंस में हो सकता है। मतलब एक ये भी होता है ना कि यार वो कौन होता है बोलने वाला, तो एक वो वाला सेंस हो गया। और दूसरा सेंस होता है कि मान लीजिए कोई बीमार है या फिर कोई इंसान है जो चल नहीं सकता बीमारी की वजह से, जो भी रीज़न है, तो उसकी हालत सच में इतनी गड़बड़ है, सच में बिगड़ी हुई है। तो इन दोनों ही केसेस में आप इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट ही, इज और वॉज, था की बात हो रही है सो हम वॉज कहेंगे। इन नो पोजिशन टू, सलाह देने की स्थिति में, तो हम सलाह देने के लिए क्या कहेंगे? गिव एडवाइस कह देते हैं। अच्छा, एडवाइस में एस ई वाला एडवाइस जो होता है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अगर आप पोजीशन टू एडवाइस सीधा सीधा एस वाला लिख देंगे तो भी चलेगा, या फिर टू गिव एडवाइस भी कह सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। चलिए, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए। वो हम मांग करने की हालत में नहीं थे, वी वर इन नो पोजीशन टू मेक डिमांड्स। वी वर इन नो पोजीशन टू मेक डिमांड्स, मांग करना या फिर बोले तो टू मेक डिमांड्स। वह बहस करने की स्थिति में नहीं था, ही वॉज इन नो पोजीशन टू आर्ग्यू। ही वॉज इन नो पोजीशन टू आर्ग्यू। कंपनी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं थी, इसका ट्रांसलेशन आप डालें कमेंट्स में। जोखिम बोले तो रिस्क। और बाकी जाने से पहले आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। मिलते जल्दी।